आइए देखते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रसायन विज्ञान में रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर साल। तो वो कौन कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आती हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं अपक्रियाओं को हम देखने वाले हैं। तो जो भी इन अपक्रियाओं को, इस वीडियो को देखे, इसको शेयर करे ताकि आगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये टॉपिक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले वोल्टेज अपक्रिया, आपका समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। वोल्टेज अपक्रिया, पहली अपक्रिया हमारी वोल्टेज अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया। क्या होती है वोल्टेज अपक्रिया, इसको हम समझेंगे। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु और की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अपक्रिया एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा? सोडियम धातु से। सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन। तो एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। केवल प्राथमिक हैलाइड और द्वितीयक हैलाइड ही ये अपक्रिया देते हैं। केवल प्राथमिक हैलाइड तथा द्वितीयक हैलाइड ही यह अपक्रिया देते हैं। यह अपक्रिया देते हैं। तो समझ में आया? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। तो देखिए बेटा, एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX एल्किल हैलाइड होता है आपका। इसकी अपक्रिया सोडियम धातु, यानी सोडियम धातु के दो अणु ले लेंगे और किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड का एक अणु ये हो गया, एल्किल हैलाइड का एक अणु और लेंगे, XR। RX लिखें या XR लिखें, एक ही बात है। तो यहां से आपका क्या होगा? ये जो X है यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा यहां से, और ये सोडियम ये अलग हो जाएगा। अब आपका क्या बचा? R और R। तो क्या बना आपका? R सिंगल बॉन्ड R प्लस ये क्या बना आपका? 2NaI। तो ये आपकी है वोल्टेज अपक्रिया। अब इसका एग्जांपल देना चाहें, जैसे क्योंकि R क्या है? R आपका एल्किल समूह है, समझे? यहां पर ये क्या है? एल्किल समूह। ये क्या है आपका? एल्किल समूह। क्या होते हैं एल्किल समूह, वो भी समझ लें। एल्किल समूह जैसे CH3, अब कार्बन एक बढ़ाएं तो C2 और हाइड्रोजन दो बढ़ाना है आपको, तो हो जाएगा C2H5।
ये हो गया आपका मैथिल, ये आपका हो गया एथिल। ऐसे ही कार्बन एक बढ़ाएं तो C3, ये हो जाएगा H7। कार्बन एक बढ़ाना और हाइड्रोजन दो बढ़ाएंगे तो आपको एल्किल समूह मिलते जाएंगे। और ये जो X है ये बेटा हैलोजन होता है, ये हैलोजन है, ये क्या है हैलोजन। तो हैलोजन क्या होते हैं आपके, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन होते हैं। तो आपको R की जगह पर ये रखना है CH3, C2H5 या C3H7, और X की जगह पर इनमें से कुछ भी ले सकते हैं आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे एक अपक्रिया करा के देखते हैं उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण इसका देना चाहें हम तो यहां पर हमने जैसे ले लिया क्लोरीन ले लेते हैं, तो RX है आपका ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस सोडियम धातु XR, तो X की क्या लेना भाई Cl ले लेंगे, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3। भाई इसको CH3 Cl लिखें या Cl CH3 लिखें, बात एक ही है। तो आपका ये क्या बनेगा, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ये ऐसे इसको हम ब्रेक कर दें तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा, इसको समझे जरा, ये 2NaCl बन जाएगा। और क्या बचेगा आपका CH3 बचा है आपका, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्केन मिला हमें, और आपका क्या बचा है प्लस 2Na, और Cl एक यहां पर है एक यहां पर है, 2 Cl, 2NaCl। तो ये आपका एल्केन है, इसको हम कहते हैं एथेन, ये एथेन प्राप्त हुआ आपको। और ये क्या बना आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं, पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो ये आपकी है वोल्टेज अपक्रिया, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया वोल्टेज अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया हम पढ़ेंगे वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, और भी महत्वपूर्ण अपक्रिया है ये वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया परीक्षा की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये। क्या होती है ये, इसमें क्या होता है, इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही, शुष्क ईथर ही होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में या एल्किल हैलाइड का एक अणु लेंगे और एक अणु लेंगे एरिल हैलाइड का, इसका लेंगे एरिल हैलाइड का, तो आपका क्या बनेगा एरिल एल्केन, यानी बेंजीन के एल्किल प्राप्त होंगे। आपको कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड पता ही अभी हमने समझाया एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल हैलाइड यानी कि R सिंगल H, ये होता है एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड के एक अणु तथा एक अणु एरिल हैलाइड, एक अणु क्या लेंगे एरिल हैलाइड, जिसको ARX बोलेंगे। एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से ही कराएंगे, यहां पर भी सोडियम धातु से कराते थे, यहां भी सोडियम धातु से ही कराएंगे, और किसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब एल्किल हैलाइड के एक अणु तथा एक अणु एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं।
इस अपक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड क्या आपका RX, और एक सोडियम धातु से कराएंगे, एक अणु एल्किल हैलाइड हो गया और एक अणु आपका क्या होगा एरिल हैलाइड यानी कि AR, XAR। चाहे इसको आप AR इधर ले लो, AX को इधर ले लो, ठीक है। बात देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ARX या एल्किल हैलाइड यानी CH3, इसकी अब क्रिया कराएंगे तो क्या मिला आपको, बेंजीन के एल्किल प्राप्त होते हैं। तो बेंजीन यानी एरिल AR और एल्किल यानी AR सिंगल बॉन्ड आपका प्लस आपका क्या होगा 2Na, तो ये क्या बन गया प्लस 2NaX। इसका एग्जांपल देना चाहे, फॉर एग्जांपल उदाहरण, तो ये क्या है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, तो यहां पर एरिल हैलाइड होता क्या है ये भी समझें। AR, जो AR इक्वल टू होता है आपका C6H5, यानी बेंजीन समूह होता है, बेंजीन समूह कहते हैं इसको, बेंजीन समूह एरिल हैलाइड है। ये एरिल ग्रुप है, क्या ये एरिल ग्रुप, इसको बोलते हैं एरिल ग्रुप, एरिल समूह, एरिल समूह। और बाकी X हमें पता ही है, X इक्वल टू क्या होता है भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर अगर हम रखना चाहें तो C6H5 और सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस X की जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन, और ये आपका क्या हो गया एरिल हैलाइड। एक अणु एरिल हैलाइड और एक अणु क्या लेते हैं भाई ARX, तो RX होगा, यहां पर R ले लो, ठीक है, यहां पर R होगा, तो यहां पर CH3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो क्रिया है बेटा, यहां से ब्रेक हो गया, अब बचा क्या C6H5 CH3, यही तो बना आपका C6H5 CH3, और अंदर क्या रह गया आपका 2Na प्लस 2Na और Cl और Cl दोनों है तो 2Cl, यानी कि आगे 2 लगाई है तो 2NaCl। ये आपका बन गया टॉलुइन, ये क्या बन गया आपका टॉलुइन, टॉलुइन। और ये आपका क्या है एल्किल एरीन है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं एल्किल एरीन। तो ये ध्यान रखना है, ये एल्किल एरीन, एल्किल एरीन क्या होता है, मतलब बेंजीन के एल्किल। ये क्या भाई हमने पढ़ाया आपको, पहले भी पढ़ाया होगा, C6H5 CH3 टॉलुइन, इसी प्रकार C6H5OH लगा हो तो फिनॉल होता है। तो ये आपकी है वोल्टेज अपक्रिया। अगली अपक्रिया है आपकी कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया क्या है आपकी, इसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बेटा, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, इसमें आपका जो है ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, ऐसे 2 एल्डिहाइडों की अपक्रिया, ठीक है, ऐसे 2 एल्डिहाइडों की अपक्रिया सांद्रित कास्टिक क्षार से कराने पर, सांद्रित कास्टिक क्षार से कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और एल्डिहाइड का दूसरा अणु जो है, मतलब सॉरी एल्डिहाइड नहीं, मतलब फार्मेल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और एक अणु का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करके सोडियम और पोटेशियम लवण बनाता है। ये ध्यान रखना है आपको, कैनिजारो अपक्रिया।
तो इसमें हम लिखेंगे जब ऐसे एल्डिहाइड 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 ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते के दो अणुओं की अभिक्रिया सांद्रित कास्टिक क्षारों से कराने पर, कास्टिक क्षारों से कराने पर, कास्टिक क्षार क्या होता है? NOH KOH। कास्टिक क्षारों से कराने पर इसका एक अणु, किसका? एल्डिहाइड का कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। अल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु एक अणु तो आपका किसमें अपचयित हो जाएगा? अल्कोहल में। दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर सोडियम तथा पोटेशियम के लवण बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम का लवण बनाता है। ये ध्यान रखना है आपको। कैसे? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ऐसे लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, तो ऐसे एल्डिहाइड होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। इसके दो अणु लेंगे तो इसके एक अणु से क्या कराएंगे? इसकी बेटा कास्टिक क्षार हमको ध्यान रखना है। कास्टिक क्षार क्या होते हैं? NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCHO, क्योंकि इसके दो अणु लेने ना, एक अणु हमने इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये ध्यान दो, ऐसे यहां से अगर हम इसको ब्रेक करें बेटा तो ये अलग हो जाएगा ना यहां से, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा CH, एक ओ यहां से लेंगे डबल O, CHOONA यानी सोडियम फॉर्मेट, CHOONA सोडियम फॉर्मेट यानी सोडियम लवण बन गया। प्लस अब आपका बचा क्या? यहां पर देखें, यहां बचा है आपका CH, यहां पर कितने? एक कार्बन बचा है, दो हाइड्रोजन बचे हैं, एक हाइड्रोजन यहां बचा है, एक ऑक्सीजन यहां बचा है, तो आपका C यानी कार्बन एक बचा है यहां पर ना। हाइड्रोजन कितने बचे? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन आपके हो गए CH3। और क्या बचा है आपका? OH, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 4 है ना, 1 2 3 भाई, यहां पर कितना है? 1 2 3, तो ये आपका बन जाएगा CH3OH। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? CH3OH। ये इस टाइप से आपका ये जो है केनिजारो अपक्रिया। अब इस प्रकार से अगर हम दूसरा लिखना चाहें, HCHO प्लस, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहां पर हम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, क्या ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCHO। तो यहां से भी वही कंडीशन लेंगे, यहां से जो ये ब्रेक हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड है ना ये, और यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, बताओ भाई। तो ये बन जाएगा वही CHOO और क्या बचा है K, पोटेशियम एसीटेट। ये आपका क्या था, सोडियम एसीटेट। ये क्या बना आपका, ये वाला था सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बना ये। और ये अल्कोहल बना है भाई आपका मैथिल अल्कोहल। क्या बना ये, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ऐसे ही यहां पर आपका ये जो है हमने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। और प्लस बचा आपका क्या है, अब ध्यान दो भाई क्या बचा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक कार्बन बचा है और एक हाइड्रोजन ये, यानी 1 2 3 हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन यानी ये बन गया CH3 और एक हाइड्रोजन ये है और एक ऑक्सीजन ये OH। तो मैथिल हाइड्रो ये बन गया आपका मैथिल हाइड्रोक्साइड, यानी इसको हम कहेंगे मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट मतलब इसका ले लेंगे और इसको जो है नोट करेंगे सभी बच्चे। बाकी जो महत्वपूर्ण क्रिया हैं वो आगे बाद में कराएंगे।